हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.4। इससे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, एक ऑब्जेक्टिव आपका कोई नहीं काट सकता है। तो आपको क्रैश कोर्स के तहत आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो हम बता चुके हैं उसका अभ्यास करते रहिए। आज हम आपका ये चौथा लेक्चर होगा मैथ क्लास का, तो इसको बारीकी से देखिए। यदि आप इसको बनाने सीख जाते तो आपका 1 नंबर पक्का है। देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरह से बताएंगे आपको इसको। देखिए सबसे पहले सवाल क्या कहता है, यहाँ कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो ये आपको एक परिमेय संख्या यहाँ दिया गया है, इसको आपको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है या अशांत है, इनको आपको बताना है। सबसे पहले पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल आपका है 13/31 कितना है 25, 31 25 नहीं। आप देखिए पहले समझते हैं कि शांत और अशांत क्या है। देखिए कोई भी संख्या है वो या तो सम संख्या हो या तो विषम संख्या है। तो देखिए 12 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, और 9 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। इसमें यदि हम 2 से भाग करेंगे कितना बार खाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, तो मतलब 6 आ गया। इसमें यदि हम कोई विषम संख्या 5 से भाग देते हैं, देखिए तो भाग दीजिए, 9 में 5 से भाग देंगे हम, तो 1 बार आएगा, 5 1 5 हो गया, फिर 4 अब तो नहीं खाएगा, दशमलव देंगे यहाँ पे, 0 होगा, 8 5 40, तो ये पूरा आपका कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 1.8 आ गया। कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या सम हो या विषम हो तो 2 से कट जाएगा पूरा, और 5 से भी क्या होगा, कट जाएगा। दशमलव के बाद या दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद यदि शांत हो जाता है, कट जाती है पूरी संख्या, तो वो क्या होता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ से पता चलता है यदि किसी परिमेय संख्या हर में, यदि किसी परिमेय संख्या क्या हो, हर में यदि 2 आ जाए तो भी ये कट जाएगा पूरा। दूसरा यदि 5 भी आ जाए उससे भी क्या होता है, कट जाता है, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 आ जाए तो आपका ये पूरा कट जाएंगे। दूसरा 5 भी आ जाएगा तो पूरा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यदि दोनों साथ में आ जाएगा तो फिर भी ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब है यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आ जाएगा तो वो शांत आवृत्ति के होंगे। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा मान लीजिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड 3 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस संख्या को ये कहा रहा है कि भाग नहीं देना आपको, जिस प्रकार यहाँ भाग दिए ना, इन चीजों को आपको नहीं करना है। तो यहाँ 13 में 31 25 से भाग आपको नहीं देना है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना, मतलब बिना भाग दिया बताना है आपको या शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर में आपका कितना है, 31 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से खाएगा, 4 5 30, 1 बज गए 12, 5 दूनी 10, 2 बज गया 5 25, फिर 5 से खाएगा, लास्ट में 5 है तो 12 5 60, 5 25, फिर 5 से खाएगा, 25 5 125, फिर 5 25। तो ये इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 13/5 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए हम आपको बताए थे यदि हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए वो क्या होता है, शांत होता है। ये दोनों भी आ जाए तो क्या होता है, ये शांत होगा। तो यहाँ देखिए 5 तो आ चुका है तो इसका मतलब ये शांत होगा। लेकिन आपको यहाँ 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में इसको क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड को लिख देना है। तो 5 तो आपका आ ही गया है, तो इसको 2 पे पावर n और 5 पावर m के रूप में लिखना है। तो 5 पर m के रूप में आ गया, आपको 2 पर n के रूप में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर किसी भी स्क्वायर से गुना, 2 पर स्क्वायर इंटू 5 पावर क्या लिखेंगे, 5। देखिए अब यहाँ 2 का स्क्वायर किए तो ऊपर में भी क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब देखो अब ये इसको हम यदि कटा देंगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, पुनः जो संख्या था वही संख्या आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पावर n और 5 पर m के रूप का है या नहीं है। तो हम देखिए गुना करके दिखा दिया ना, 2 पावर n है, 5 पर m है। यहाँ 2 पर स्क्वायर के बदले 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते आपका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है
2 पावर n और 5 पावर m के रूप का होना चाहिए। तो उसी रूप में लिखने के लिए हमें ऊपर नीचे में क्या किए, 2 के स्क्वायर से क्या किया, गुना कर दिए। ठीक है, अब हम यहां लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इन चीजों को आपको मैथ में इन चीजों को आपको दर्शाना पड़ेगा कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत क्यों है। तो इसलिए हम इसको 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का लिख दिए। बस आपको ऑब्जेक्टिव में देखना, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि सिर्फ 5 आ गया सीधा हम यहाँ शांत लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना, हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 आ जाए, 5 आ जाए तो शांत होगा, दोनों आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा। तो इस रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सीधा यहाँ पे हम शांत लिख सकते हैं। लेकिन पहले जो पूछा जाता है, इसको 2 नंबर में पूछा जाता था, इसलिए हम इस रूप में लिखते थे। तो ये बहुत सिंपल है, बस हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में लिख लेना है। फिर यदि 5 में 5 आ गया, इसको 2 पर n और 5 पर m के रूप में कर देना है। उसके बाद इन चीजों को आप लिख दीजिएगा, तो ये शांत दशमलव प्रसार में हो जाएगा। सारा चीजों को आपको इसी तरह व्यक्त करना है। यदि आप इस तरह लिख लेते हैं तो आपको 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इन चीजों को आप करेंगे, आगे सवाल हम आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, 17/8। इधर ही बता देते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका 17/8 है। ठीक है, तो ये अंश हुआ, ये हर हुआ। जो अंश हर के रूप में रहता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, भिन्न के रूप में रहता है। अब 8 का क्या करना, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य मतलब क्या, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 8 का 2 से भाग देंगे, 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 17 क्या लिखेंगे, 2 पावर q लिखेंगे। ठीक है, कहीं 3 बार आया, 1 2 3 बार आया है। तो आपको हर का जो अभाज्य गुणनखंड करना है 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में लिखना है। 2 पावर n तो आ चुका है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 पावर n तो आ चुका है। अब क्या चाहिए, 5 पावर m के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 5 पावर किसी भी पावर से गुना कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, 5 पावर मान लीजिए हम स्क्वायर कर दिए, तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 पावर स्क्वायर कर दिए। अब देखो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 पावर n इंटू 5 पावर m। m n की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस इन चीजों को आपको दिखाना है। इन्हीं चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो वही लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस 1-2 बार अभ्यास की जरूरत है। बस आप हर का देखना, हर को देखना है। इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, यदि 2 के रूप में है तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे और 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में लिख देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। उनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे सवाल आपको बता सके। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। चलिए अब आपको नेक्स्ट सवाल बता देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। चलिए इन चीजों को, अब तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है आपका, 64/455। अब देखिए 455, देखिए 64 को भी तोड़ सकते हैं अभाज्य के रूप में। तो यदि 64 को तोड़िएगा तो क्या हो सकता है, तो उसको लिखना है तो 2 32, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ये तो 64 का हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 455 के करेंगे, तो 455 के कीजिए, 5 लास्ट में कट जाएगा, 9 5 45, 5 का 5। अब खाएगा
देखिए 63 91, 7 13 भी 91 हो जाएगा ना। 9 5 45, 5 1 5, ठीक। चलिए अब देखिए ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 6 बटे क्या लिखेंगे 5 गुनी 7 गुनी 13। अब देखिए यहाँ पे हमको हर का अभाज्य गुणनखंड देखना है, 2 पावर n इंटू 5 पर m के रूप का है या नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 पावर n m के रूप का है, कुछ नहीं एक तो है ना, 5 पर m के रूप का है, लेकिन 2 पर n के रूप का नहीं है। 2 के अलावा क्या आ गया 7 और 13 आ गया। इन्हीं चीजों को आपको क्या करना है, देखना है कि 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी यहाँ दूसरा डिजिट आ जाता है तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, ठीक ना। तो 2 के अलावा क्या आ गया 7 आ गया और क्या आ गया 13 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत आवृत्तिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पर m के रूप का नहीं है, क्या लिखेंगे 2 पावर n इंटू 5 पर m के रूप का नहीं है, ठीक है। अतः यहां लिखेंगे 64 बटे 455 का दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, शांत ये नहीं है, तो क्या लिखेंगे अशांत आवृत्ति के हैं। मतलब ये पूरा पूरा भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, अशांत आवृत्ति के हैं, ठीक। जो शांत रहेगा इस रूप में लिख देंगे, जो अशांत रहेगा यहां पे लिख देंगे अशांत आवृत्ति के हैं। बस आपको ध्यान देना है, सिर्फ 2 रहेगा तो उसको हम 2 पर n इंटू 5 m के रूप का लिख सकते हैं, यदि 5 भी रहेगा 2 पर n इंटू 5 m के रूप का लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी यहाँ डिजिट आ जाता है, संख्या आ जाती है, तो वह क्या हो जाएगा अशांत आवृत्तिक हो जाएंगे। तो सिंपल है, इस तरह आप बना सकते हैं। एक और आपको सवाल बता देते हैं, इनको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम बताते हैं आपको, 4 नंबर। देखिए 15 बटे क्या है 1600 है। अब देखिए 15 का 3 25 15 कर देंगे, 1600 को निकालिए, 2 से दीजिए भाग, 8 दूनी 1600, 2 चौके क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 150 दूनी 100 हो जाएगा, 2 25 50, अब 5 से खाएगा 5 है 25। अब देखिए तो 15 का 3 25 15 तो लिख देंगे यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 पावर कितना आ गया 6 आ गया, 2 पे पावर कितना आया 6। अब 5 पावर कितना आया 2 बार आया है, तो 5 पे क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। आप देखिए आप ही देखिए यहाँ पे हर का जो आपको हर देखना है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पावर n है इंटू 5 पावर m के रूप का है, 2 और 5 के रूप में आएगा तो क्या होगा ये शांत होगा। इनके अलावा कोई भी दूसरा संख्या आ जाएगा हर में, वो क्या हो जाएगा वो शांत आवृत्तिक हो जाएंगे। यदि 2 और 5 के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा शांत आवृत्तिक हो जाएंगे। तब इसी चीज को लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पर m के रूप का है। अतः यहां लिखेंगे 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार क्या है शांत है। बस इन चीज को याद रखिए, हर में 2 आएगा तो शांत होगा, 5 भी आएगा तो शांत होगा, दोनों आएगा तो शांत होगा। इन चीजों को यदि आप ध्यान से रखिएगा तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगी। बस ये सिंपल था। बाकी और सब भी सवाल आप देख सकते हैं, इसका भी हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो 7 का क्यू है 7 आ गया, इसलिए ये अशांत आवृत्तिक होंगे। ये तो पहले से ही दिया हुआ है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का, ये तो शांत हो जाएगा। इसी प्रकार बिना देखे भी आप बना सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा यहाँ 7 आ गया, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएंगे। अब देखिए इसको 6 बटे 15, 8 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं आपको क्या है 6 बटे 15 है। इसका यदि बनाइएगा तो 2 तिया 6 और 3 पचे 15, 3 3 कट जाएगी, क्या होगा 2 बटे 5, नीचे 5 आ गया ना। तो हर में यदि 5 आ जाता है तो क्या होता है शांत होता है, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। लिख देंगे इसी तरह हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n और 5 पर m के रूप का, इसको बना लेंगे 2 और 5 के m के रूप का। मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बटे 2 का स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पे हम लिखा देंगे 2 का स्क्वायर, कुछ नहीं पावर यहाँ एक तो है ना। तो अब देखिए 2 पावर n इंटू 5 पर m के रूप का हो गया, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी और आ जाएगा संख्या तो क्या हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था ये, आप इन चीजों को देख करके भी आसानी से सरल माध्यम से भी आप बता सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा हर में यदि 2 आ जाए तो वह शांत होगा, यदि 5 भी आ जाए तो शांत होगा, यदि दोनों साथ में आ जाए तो शांत होगा। उसके अलावा कुछ भी आ जाए
7 आ जाए, 13 आ जाए, 3 आ जाए, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दूसरा इसे ध्यान से देखिएगा, ऊपर का भी आवाज गुणगुण कीजिएगा, यदि कटा के देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे में देखिएगा, ऊपर में 3 था, दोनों कटा के देख लिए। अब देखिए 5 आया शांत हो गया, इसी चीज को नहीं देख करके लिख दीजिएगा, 3 5 आया तो शांत हो जाएगा। ऊपर में भी देख लीजिएगा, यदि कटने वाला होगा तो कटा के देखिएगा, तब देखिएगा इसका रूप में कि हर में यदि 5 आता है, 2 आता है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरह आप देख लिए, बहुत सरल माध्यम से सीख गए शांत और अशांत आवृत्ति को कैसे पहचान सकते बिना भाग दिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।